तो स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, when the pressure of gas contained in a closed vessel is increased by 2.5%, the temperature of gas increased by 4K, then initial temperature of gas. Okay, क्वेश्चन में क्या दिया, प्रेशर कितना 2.5% से इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कितने से इंक्रीज हो रहा है, 4 केल्विन से इंक्रीज हो रहा है। तो आपको इनिशियल क्या निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियल जो गिवन है उसको मेंशन कर लेते हैं। गिवन क्या बोला है, प्रेशर 2%, 2.5% से इंक्रीज हो रहा है, तो बोल सकता हूँ फाइनल प्रेशर क्या आएगा, इनिशियल प्रेशर प्लस 2.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल 2.5%। ठीक है, इट इज अ, बोल सकता हूँ 2.5% ऑफ इनिशियल। ठीक है, जब भी इंक्रीज लिखा रहेगा, परसेंटेज इंक्रीज लिखा रहेगा, तो आपको क्या लिखोगे, फाइनल वैल्यू क्या होगा, इनिशियल प्लस कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब एडिशन। ठीक है, तो 2.5 से परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, तो 2.5% ऑफ इनिशियल वैल्यूज। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, कितना होगा इस P1 प्लस कितना होगा इस 2.5 डिवाइड बाय 100 ऑफ P1, तो ये होगा इस P1 प्लस 0.025 P1, तो ये आपके पास कितना आ गया, इज अ 1.025 P1, P2 मिल गया। ठीक है, दूसरा, टेम्परेचर कितने से इंक्रीज हो रहा है, 4 केल्विन से, तो मैं बोल सकता हूँ सेकेंड वन कि T2 कितना आएगा, इससे T1 प्लस कितना आएगा 4। क्लियर, समझ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी आपको बोलेगा परसेंटेज इंक्रीज, तो याद रखना है आपके पास जो इनिशियल रहेगा उसमें ऐड क्या करना है, कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, और कितना परसेंट, किसका परसेंट लेना है, इनिशियल का परसेंटेज लेना है आपको। जैसे यहाँ पे 2.5%, तो सिर्फ 2.5% नहीं लेना है, क्या लेना है, 2.5% ऑफ इनिशियल वैल्यूज। क्लियर, समझ में आया? ओके, अब क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, इनिशियल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि क्लोज वेसल दिया है। क्लोज वेसल जब भी लिखा रहेगा इसका मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट। याद रखना, क्लोज वेसल, अगर वेसल क्लोज है तो गैस उसके अंदर एक्सपांड ही नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होगा। तो इन क्वेश्चन में इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, क्लोज वेसल देके इनडायरेक्टली क्या मेंशन कर दिया है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो मेरे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू एनआरटी, बोल सकता हूँ वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट, सच दैट वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम कांस्टेंट और एन और आर कांस्टेंट होता ही है, एन नंबर ऑफ मोल, आर इज गैस कांस्टेंट। तो बोल सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। इसमें वॉल्यूम मेंशन नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो याद रखना जब भी वेसल क्लोज रहेगा, क्लोज कंटेनर या क्लोज वेसल, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर ना, अब इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं, इज अ P1 डिवाइड बाय P2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। P1 का वैल्यूज, ठीक है, P1 नहीं, अपने पास कितना P2 है, तो P2 सब्स्टिट्यूट कर ले यहाँ से, P1 डिवाइड बाय P2, P2 का वैल्यूज कितना अपने पास आ रहा है, इस 1.025 P1 इज इक्वल टू T1 एज इट इज। T2 को क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, T1 प्लस 4, तो यहाँ पे क्या डालता हूँ मैं, यहाँ पे T1 प्लस 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, P1 कैंसिल हो गया, तो अपने पास कितना आ रहा है, इस 1.1/1.025 इज इक्वल टू T1 प्लस 4, T1 डिवाइड बाय T1 प्लस 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ गया T1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1.025 टाइम्स T1। T1 उस साइड ले जाता हूँ, तो 4 इज इक्वल टू 1.025 T1 माइनस T1, तो 4 इज इक्वल टू 0.025 T1। मैं लिख सकता हूँ T1 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 0.025। ठीक है, अब इसको ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या अपने पास T1 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई किससे करता है इसको, 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 4000 डिवाइड बाय 25। अब 4000 डिवाइड बाय 25, अब इसको डिवाइड करना है, आंसर आएगा 160। यूनिट क्या है, केल्विन। ठीक है, तो क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था, देखो यहाँ पे आपको ये इंक्रीज बाय जब भी लिखा, परसेंटेज इंक्रीज बाय, तो आपको ऐसा लिखने आना चाहिए, परसेंटेज इंक्रीज जब भी बोला था, फाइनल वैल्यू इनिशियल प्लस जितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है ऑफ इनिशियल वैल्यूज। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज इंक्रीज। दूसरा, आपको टेम्परेचर कितने से इंक्रीज हो रहा है, 4K से, तो आप बोलोगे फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, इनिशियल प्लस कितना होगा 4, बिकॉज +4 इंक्रीज 4 से, तो क्या होगा, 4 वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपके पास क्या करना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्वेश्चन में लिखा था क्लोज वेसल, सो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो वॉल्यूम कांस्टेंट करके हमने क्या किया, पी वॉल्यूम कांस्टेंट, एन और आर कांस्टेंट, सो द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर। रेशियो के फॉर्म में वैल्यूज निकाल सकते हैं।
ठीक है, रेशियो लिख के वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाइड करो, आपको जो अननोन था, अननोन क्या था इसमें, सिर्फ T1 अननोन था, T1 आ गया। ठीक है, चलो आई थिंक समझ में आ सभी को। चलो थैंक यू।